नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की एक तरफ से आई है। दोस्तों डीआरडीओ के डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, उसने रिसेंटली कुछ एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजीज इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किए हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। तो दोस्तों 30 अगस्त 2025 को हैदराबाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां डीआरडीओ के चेयरमैन और डिफेंस आर&डी के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कमात ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी LATOT डॉक्यूमेंट्स इंडस्ट्री पार्टनर्स को हैंड ओवर किए। इसका मतलब है कि अब डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज ऑफिशियली प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्री पार्टनर्स के पास होंगी, जिससे उनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकेगा। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर की गई हैं। तो दोस्तों 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है, जिसमें पहली है हाई स्ट्रेंथ रेडोमेस मैन्युफैक्चरिंग। ये बीएचईएल जो जगदीशपुर में है उसको दिया गया है। रेडोम्स बेसिकली प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जो मिसाइल सेंसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी क्वालिटी डायरेक्टली मिसाइल के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती है। अब बीएचईएल इनको मास प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारी मिसाइल सिस्टम को रिलायबिलिटी और सेल्फ रिलायंस और स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों दूसरा आता है DMR 1700 स्टील शीट्स एंड प्लेट्स। ये JSPL एंगल को दिया गया है। दोस्तों ये जो स्टील होती है एकदम हाई ग्रेड स्टील होती है, जिसमें जिसमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टफनेस दोनों मिलेगा। मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और रिलायबल रहेगा। डिफेंस के मल्टीपल एप्लीकेशंस में इसका यूज होगा। दोस्तों तीसरा आता है DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स। ये BSP भिलाई को दिया गया है। ये स्पेशली नेवल शिप्स के लिए डिजाइन किया गया स्टील है। ये स्टील स्ट्रिक्ट फिजिकल, मेटालर्जिकल और डायमेंशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, जिससे इंडियन नेवी के वेसल्स और भी ज्यादा रोबस्ट और ड्यूरेबल बनेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट की। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तरह से माइलस्टोन है, क्योंकि अब इंडिया अपनी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए बाहर के कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहेगा। DMRL की मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप इंश्योर करेगी कि टेक्नोलॉजी फास्ट स्केल अप हो और प्रैक्टिकल यूज में आए। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि DMRL ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ एक MOU साइन किया है। मतलब DMRL अपना एक्सपीरियंस और फैसिलिटीज एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी सपोर्ट करेगा। इससे सिविल एविएशन सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों DRDO के ये स्टेप्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया डिफेंस मटेरियल में सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है। रेडॉम्स से लेके नेवल स्टील तक सब कुछ अब देश में ही बनेगा। देश की सिक्योरिटी और इंडस्ट्री दोनों को स्ट्रेंथन करेगा। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। डिफेंस साइंस इंफ्रा से रिलेटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।